देखिए, आज हम लोग रूल्स ऑफ टेंस की बात करेंगे। टेंस के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं, खासकर एसएससी में। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी ले लिया हूँ जो कि पूछे गए हैं, और उसके बाद मैं वो किस रूल पर है ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। देखिए, यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ब में अगर मिस्टेक है तो फिर क्या इसकी जगह पर सही होगा ये बताना है। तो हम बताते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल पास्ट में होता है। सिंपल पास्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गो का प्रयोग किया हुआ है, तो गो तो V1 है, ठीक है। हम लोग यहाँ V2 का प्रयोग करना है, यानी गो का फॉर्म जो सेकंड फॉर्म होगा वो वेंट होगा। तो यहाँ वेंट हम लोग लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। रूल 1 हो गया। रूल 2 में देखेंगे, लिखा हुआ है कि इफ आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी आई शैल अटेंड द सेमिनार। देखिए, ये इफ से स्टार्ट सेंटेंस है, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहेंगे जो इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, सो लॉन्ग एज, इन केस इत्यादि से शुरू होते हैं, ठीक है। जब इनसे सेंटेंस शुरू होते हैं, ठीक है, तो अ, इन इस पार्ट में शैल विल का प्रयोग कभी नहीं होता है, याद रखना है, शैल विल का प्रयोग कभी नहीं होगा। यहाँ पर तो विल का प्रयोग किया हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। तो फिर विल गेट के जगह पर क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लाउज को देखेंगे। लिखा हुआ है आई शैल अटेंड, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल का प्रयोग किया हुआ प्लस V1 का प्रयोग किया हुआ है। तो ये कंडीशनल वाला पार्ट में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग होना चाहिए, यानी सिर्फ गेट का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस, आई विश आई न्यू व्हाट इज रॉन्ग विथ माई कार। देखिए, ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, है बहुत आसान। देखिए, जब हमारा सेंटेंस पास्ट में है, जब ये बात ही पास्ट में कही गई है, तो फिर ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि एक राजा था, उसकी एक रानी है, तो ये अटपटा सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि जब एक राजा था तो उसकी एक रानी थी कहना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज, जब लिखा हुआ है कि आई न्यू, मैं जानता था, ठीक है, ऐसा तो आई विश, काश मैं जान गया होता, ऐसा मीनिंग करेगा। लेकिन तो यहाँ पर जब पास्ट में जब बात कही गई है तो यहाँ पर भी इज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसके जगह पर वाज का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। पास्ट में जब बात कही गई है तो पास्ट में ही हम उसको कहेंगे। चलिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। ये रूल 4 में क्या है, इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बाउट द हाउस। यहाँ ध्यान देना क्या है, यहाँ भी देखिए कंडीशनल सेंटेंस है। ये कंडीशनल 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक हम लोग यहाँ पर देख लिए, ये दूसरा कंडीशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसके लिए हमको नेक्स्ट क्लाउज से इसको सही करने के लिए नेक्स्ट क्लाउज पर हम लोग को जाना होगा। लिखा हुआ आई वुड हैव बाउट, वुड हैव प्लस V3, ठीक है, वुड हैव प्लस V3 जब जब है एक क्लाउज में, और सेंटेंस सॉरी कंडीशनल होना चाहिए सेंटेंस को, तभी ये चीज करना है। वुड है प्लस V3 है, तो इसके जो ये कंडीशनल जो पार्ट होता है उसमें आपको प्रयोग करना होता है हैड, ये सब्जेक्ट रहेगा इधर, हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ हैड का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम लोग को हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है। तो हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर जो सही जो आंसर होगा वो हैड होगा। चूंकि ये देखिए, ये हैड V2 है लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हैव का जो V2 होता है और V3 होता है वो दोनों ही हैड होता है। तो हम लोग को यहाँ प्रयोग करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो हैड, ये V2 भी हैड हो गया, ठीक है, हैड प्लस V3 यूज करना है। तो हैड तो लिख दिए, उसके बाद V3 लिखना है, तो V3 भी तो हैड ही होता है, यानी यहाँ पर डबल हैड का प्रयोग हो जाएगा। हैड हैड, ये हैड हुआ ये वाला, ठीक है, और ये V3 इसका V3 फॉर्म है, ठीक है। तो अब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है सिंस जुलाई 2008 आवर कस्टमर्स विल बी एबल टू यूज द ATM नेटवर्क ऑफ BBY बैंक, द बैंक दैट वाज एक्वायर्ड बाय अस। यहाँ पर ध्यान देंगे, सिंस प्लस टाइम, ठीक है,
ये सिंस प्लस टाइम जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है। सिंस प्लस टाइम याद रखिएगा, सिंस प्लस टाइम होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर विल बी एबल टू यूज लिखा हुआ है, तो शैल विल तो फ्यूचर की बात हो गई, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब देना होगा। यानी आवर कस्टमर्स है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वर्ब होता है वो हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा ये, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, इसका प्रयोग करना होगा हम लोग को यहाँ पर। तो यहाँ सही करने के लिए कस्टमर्स हैव, कस्टमर्स है तो हैव होगा, हैव, उसके बाद बीन लिखना है, उसके बाद चूंकि एबल का तो एबलिंग हम लोग लिख नहीं सकते हैं तो हैव बीन यूजिंग लिखना होगा, यूजिंग, ठीक है। विल, ये सॉरी, यहाँ पर सही जो हो जाएगा हैव बीन यूजिंग, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म है, ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर यू शैल हैव अटेंडेड इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यू शैल हैव अटेंडेड इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो। देखिए फिर से यहाँ पर इफ आया हुआ है, यानी ये सेंटेंस भी कंडीशनल है। देखिए यहाँ पर इफ यहाँ भी आया था, कंडीशनल आपको बताए थे, यहाँ भी इफ आया था, कंडीशनल बताए थे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी कंडीशनल है। तो देखिए ये कौन वाला कंडीशनल है, आप ध्यान देखेंगे तो इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड, ये देखिए इफ, ठीक है, इफ, ये समझिए कि द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है प्लस हैड है प्लस भी3 है। हम लोग को चूंकि हम लोग को इसको इम्प्रूव करना है, इसलिए हम अगला क्लाउज का सहारा लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 जब होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 होता है, तो जो नेक्स्ट क्लाउज होता है वो होता है वुड हैव प्लस भी3। तो यहाँ पर वुड हैव भी3 तो है नहीं, वुड तो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर वुड का तो प्रयोग पहले हम लोग करेंगे, वुड का प्रयोग तो पहले हम लोग करेंगे। उसके बाद हैव है, तो चलिए हैव भी लिख दिए, वुड हैव, ठीक है। उसके बाद भी3 अटेंडेड का प्रयोग तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो टू डू सो लिखा हुआ है, टू डू सो, इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये पढ़ता वाला सेंस देगा। जैसे अगर हम सेंटेंस का हिंदी करें तो लिखा हुआ है कि अगर अगर कोर्ट आपको ऐसा करने के लिए निर्देश दिया होता तो आपको ऐसा, आपको अटेंड करना पड़ता। तो पढ़ता पढ़ती वाला जब भी सेंस आता है, पढ़ता पढ़ती वाला जब भी सेंस आता है, तो वहां पर हैव या हैड या हैज प्लस टू प्लस भी1 का प्रयोग होता है, ठीक है। हैव हैज हैड टू प्लस भी1 का प्रयोग होता है, ये पढ़ता पढ़ती के लिए होता है। तो यहाँ पर पढ़ता पढ़ती का ही सेंस दिया है, यहाँ पर टू डू सो लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ भी पढ़ता पढ़ती को ही यूज करके बनाएंगे, लेकिन जो हमारा बेसिक रूल है इसी पर हम लोग रहेंगे। तो वुड हैव प्लस भी3 का प्रयोग करना है ना, तो भी3 का प्रयोग करना है, तो ध्यान दीजिए हम लोग को हैव हैड हैज में से ही प्रयोग करना है। तो भी3 हैव हैड हैज में से भी3 कौन है, तो ये हैड है। आपको अभी हम बताए थे कि जो हैव का भी2 और भी3 जो फॉर्म होता है वो हैड ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग हैड का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद टू का प्रयोग करना है, टू प्लस भी1 का प्रयोग करना है, तो टू, टू भी लिख दिए, और अटेंडेड का भी1 अटेंड होगा। ये अब ये काम हम इस मीनिंग को लाने के लिए किए हैं। तो हमारा जो बेसिक है वुड है प्लस भी3 वो हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन 6 रूल्स को ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे एसएससी में।